मैं कृष्ण हूं। लोग मुझे अवतार कहते हैं, कोई मित्र, कोई सारथी, कोई कूटनीतिज्ञ और कोई केवल एक मायावी चरित्र। पर जो मुझे जानना चाहता है उसे यह समझना होगा, मैं समय हूं, मैं धर्म हूं, और जब अधर्म बढ़ता है मैं प्रकट होता हूं। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह उस क्षण की कहानी थी जब धर्म और अधर्म के बीच रेखा धुंधली हो गई थी, जब सत्य बोलने वाले हार रहे थे और झूठ का राज्य बढ़ रहा था। पांडव सत्य के पथ पर थे, पर उन्हें भी भ्रम ने घेर रखा था। कौरवों की सत्ता में मोह था और मोह ही अधर्म की जड़ बन गया। तभी मैं आया द्वारका से हस्तिनापुर तक, सत्य को उसका स्वर दिलाने। मैं युद्ध करने नहीं आया था, मैं युद्ध रोकने आया था। शांति का प्रस्ताव लेकर गया, बस 5 गांव मांगे, पर अहंकार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। जब नीति अस्वीकार की जाती है तब युद्ध भी धर्म हो जाता है। मुझे युद्ध स्वीकार करना पड़ा, पर शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि रथ का सारथी बना। क्यों? क्योंकि अर्जुन को जरूरत थी एक ऐसे मार्गदर्शक की जो युद्ध में भी बुद्धि को नष्ट ना होने दे। जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया, जब उसका मन अपने ही संबंधियों के विरुद्ध उठने से कांप गया, तब मैंने उसे याद दिलाया कि योद्धा का धर्म क्या होता है। वहीं मैंने गीता कही, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस मनुष्य के लिए था जो भ्रम, भय और मोह से घिरा हो। महाभारत का युद्ध विनाश का प्रतीक नहीं था, वह निर्माण की शुरुआत थी। धर्म को स्थापित करने के लिए कभी कभी अधर्म का अंत जरूरी होता है, और यह अंत रिश्तों को तोड़ता है पर समाज को जोड़ता है। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण भी मारे गए, लेकिन धर्म खड़ा रहा, और जब धर्म खड़ा रहता है तभी युग बदलता है। युद्ध के बाद सब कुछ शांत था, पर भीतर तूफान था। जब मेरा कार्य पूर्ण हुआ मैं धीरे से चला गया। ना कोई उत्सव, ना कोई जयघोष, क्योंकि धर्म कभी घमंड नहीं करता। मैं कृष्ण हूं, नायक नहीं, एक माध्यम हूं सत्य के प्रकट होने का। और जब जब धर्म डगमगाएगा मैं फिर लौटूंगा, किसी नाम से, किसी रूप में, पर उद्देश्य हमेशा एक ही होगा, धर्म की रक्षा। मैं कृष्ण हूं, ना आदि ना अंत, मैं केवल सत्य का सार हूं।